जिस क्षण पहरेदारों की तलवारें मां को काटने वाली थीं, नवजात अपनी शक्ति जुटाकर आग के गोले में बदल गया, जिसने इतनी ऊर्जा छोड़ी कि पहरेदार जमीन पर गिर पड़े। आग गोला पवित्र घंटी को भेद गया, जिससे जोरदार आवाज और तेज प्रकाश फैला। वह घंटी स्वर्ग से आए उल्कापिंड से बने दिव्य लोहे की थी, जिसे गुरु मुश्किल से हिला पाते थे। कबीले के नेता ने आदेश दिया कि जिस किसी के पास ऐसी शक्ति है उसे खोजा जाए, क्योंकि वह आ गया तो कबीला अजेय हो जाएगा। नेता नहीं जानता था कि वे जिसको खोज रहे थे वही नवजात था, जिसे उन्होंने राक्षस कहकर निकालने की तैयारी की थी। दरअसल एक मार्शल संत ने पवित्र पर्वत की चोटी पर पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू की थी और अनपेक्षित रूप से वह एक कुलीन परिवार के नवजात पुत्र के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था। परिवार में अफरा तफरी मच गई जब उन्हें पता चला कि वे उस बच्चे के मन की बातें सुन सकते हैं। माँ ने 3 वर्षों तक गर्भ में उसे धारण किया था। एक ईर्ष्यालु रखैल ने बच्चे पर अलौकिक दानव होने का आरोप लगाया और कबीले के नेता को उसे निष्कासित करने के लिए उकसाया। आध्यात्मिक संतुलन के नाम पर नेता ने आदेश दिया कि बच्चे को जंगल में फेंक दिया जाए। माँ बच्चे को गोद में लेकर भागी, जिससे हंगामा हुआ। पकड़ में आने पर वह घुटनों पर गिर पड़ी और नेता से बच्चे की जान की भीख मांगी, पर उसने दया न दिखाई। उसने जूड़े की कांटी निकाली और गर्दन पर रख दी, यह जताते हुए कि जो भी उसके बेटे को नुकसान पहुंचाएगा उसे पहले उसकी जान लेनी होगी। उसकी दृढ़ता देखकर कबीले के नेता ने घोषणा की कि यदि वह 10 दिनों बाद की प्रतियोगिता में पहला स्थान जीती है तो बच्चे की जान बख्श दी जाएगी। नवजात ने कसम खाई कि जैसे ही वह इस शरीर के अनुरूप होगा वह माँ की जीत में मदद करेगा। 10 दिन बाद प्रतियोगिता का दिन आया। चुनौती थी उस कांस्य पुरुष रचना को हराना जो एक मार्शल संत द्वारा बनाई गई थी। जितने अधिक कांस्य पुरुष हराए जाते उतना स्कोर बढ़ता। रचना 2 चरणों में थी, सप्तर्षि मंडल और अष्टग्राम। केवल जो पहले चरण को पार करते वही दूसरे तक पहुंचते। कुलीन परिवार का सीनियर पुत्र पहले आया। उसने पहले चरण को पार किया जहां 7 कांस्य पुरुष पहरे पर थे, लेकिन दूसरे चरण में जहां 18 कांस्य पुरुष एक साथ हमला कर रहे थे वह शीघ्र घिर गया। शिशु ने रचना की कमजोरी पहचान ली। उसने खुद को छुड़ाया और स्वर्गीय हस्त प्रहार तकनीक का प्रयोग किया, लेकिन उसका परिणाम केवल 8 कांस्य पुरुषों को हराने तक ही सीमित रहा। उतरते ही उसने बच्चे का मजाक उड़ाया और कहा कि जब उसकी शक्ति लौटेगी तो वह सारे 18 को हरा देगा। अगली बारी परिवार की सीनियर बेटी की थी। उसने उस महिला को पहले जाने से रोका, यह कहते हुए कि वह विधि प्रदर्शित करना चाहती है। सप्तर्षि मंडल रचना ब्रह्मों से भरी थी, इसलिए उसने कुशलता से हमलों से बचते हुए एक सटीक प्रहार में पहला चरण पार किया। अष्टग्राम में उसने भाला की पहली 2 मुद्रा प्रयोग की, वही 2 जो उस महिला ने सीखे थे, और 15 कांस्य पुरुष हराए। उसका प्रदर्शन टॉप 10 में आया, जिससे कबीले के नेता को गर्व हुआ। लेकिन प्रतिद्वंद्वी परिवार के मुखिया ने उनका उपहास किया और अपने सीनियर पुत्र को भेजा। अधिक शक्ति और स्थिरता के साथ प्रतिद्वंद्वी उत्तराधिकारी ने कुछ क्षणों में पहले चरण को पार कर लिया और अष्टग्राम रचना को कुशलता से जीत लिया, 16 कांस्य पुरुषों को हराते हुए। प्रतिद्वंद्वी मुखिया विजयी हंसकर मान बैठा कि उनका परिवार फिर से प्रथम स्थान पाएगा। आखिरकार उस महिला की बारी आई। अपने बच्चे को बचाने के संकल्प से भरी उसने हार मानने से इनकार किया। सीनियर बेटी की विधि अपनाकर वह तेजी से हमलों से बचते हुए पहला चरण पार कर गई, पर दूसरा चरण अधिक कठिन निकला। वर्षों के उत्पीड़न ने उसे प्रशिक्षण की कमी दे दी थी और भाला तकनीक सीमित रहने से वह एक भी विरोधी गिरा न सकी। निराशा में उसने मन में बच्चे की आवाज सुनी। वह शिशु उसे मार्गदर्शन दे रहा था और उसे 18 वध भाला रचना के सार का बोध करा रहा था।